नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज आपकी कक्षा पंचम में विषय संस्कृत में विषय व्याकरण में लेकर के आए हैं अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द के रूप। प्यारे भैया बहनों, अकारांत किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ होता है वे शब्द अकारांत कहलाते हैं। अब इन अकारांत पुल्लिंग में हम बालक शब्द के रूप का अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे और बार बार अपनी रफ कॉपी पर अभ्यास करेंगे, जिससे कि हम भली भांति प्रकार से इन रूपों को याद कर सकें और अपने आने वाली परीक्षाओं में लिख सकें। प्रथमा विभक्ति वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में हम बालक के रूप लिखेंगे, एक वचन में बालकै, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालका। ये प्रथम विभक्ति में आपके रूप हुए। द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, बालकयो, बालकानां। सप्तमी विभक्ति में बालके, बालकयो, बालकेषु। और संबोधन विभक्ति में हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। इस प्रकार आपके बालक शब्द के रूप चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया प्रथमा विभक्ति से लेकर के संबोधन तक, एक वचन से लेकर बहुवचन तक। फिर दोबारा से इसका हम पुनः अभ्यास करें तो जितनी बार भी हम अभ्यास करेंगे उतनी बार अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से हमको जल्दी से जल्दी याद होता है। और याद करने का सबसे अच्छा गुण यही है कि हम बार बार जिसे याद कर रहे हैं उसका बार बार स्मरण करें, बार बार उसको दोहराएं, तो हमारा निश्चित ही रूप से ही याद होगा। तो देखिए, प्रथमा विभक्ति में एक वचन में बालकै, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालका। द्वितीय विभक्ति में प्रथम एक वचन में बालकम, द्वितीय विभक्ति में एक वचन में बालकम, द्विवचन में बालकौ और बालकान। इसी प्रकार हम चलते रहेंगे। तृतीय विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, बालकयो, बालकानां। सप्तमी विभक्ति में बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। इस प्रकार हमने बालक शब्द के रूपों का अध्ययन किया। हमें बालक शब्द के रूप याद करने हैं और हम देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अकारांत पुल्लिंग शब्दों में रूप होते हैं एक जैसे बालक के हैं, इसी प्रकार से इन शब्दों के होंगे, जैसे देव, गज, नर, खग, छात्र, पुत्र, शुक, अश्व, काक, कपोत, हस्त, नृप, बिडाल आदि शब्दों के अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप होंगे। प्यारे भैया बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप निश्चित रूप से वीडियो को देखें और समझें और बार बार इनका रियाज करें, जिससे कि आप अच्छी प्रकार से याद कर सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।